फलिहादा कुर्बानी वाजिब होने के लिए चंद शर्तें हैं कि हर शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, बल्कि उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब है जो मुसलमान है। जो मुसलमान नहीं है, पहली शर्त है मुसलमान होना। मुसलमान बंदे पर कुर्बानी वाजिब है, क्योंकि कुर्बानी एक तरह की इबादत है, क्योंकि इसका मकसद है तक़र्रुब इल्लल्लाह, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। लेकिन अल्लाह का कुर्ब जो है इबादत के ज़रिए हासिल किया जाता है, और अल्लाह का कुर्ब उसको हासिल होता है जो मुसलमान होता है। यानी पहली शर्त है कुर्बानी के, यानी उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब होगी जो बंदा मुसलमान होगा, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है इकामत, यानी मुकीम होना। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर कोई बंदा अपने घर से 48 मील यानी 78 किलोमीटर दूर यानी मतलब के सफ़र में है और वहाँ पर 15 दिन से कम रहने का इरादा है, या मिसाल के तौर पर ऐसे बंदे के साथ है, इसका इरादा तो है मैं 15 दिन से ज़्यादा रहूँगा, लेकिन जिस बंदे के साथ है, जिसके तहत है, मिसाल जैसे बीवी शोहर के ताबे होती है, या औलाद माँ बाप के ताबे होती है, या शागिर्द जो होते हैं उस्ताद के ताबे होते हैं, तो बेशक शागिर्दों का या बीवी का इरादा है कि हम 15 दिन से ज़्यादा रहेंगे, लेकिन उस्ताद या मतलब के शोहर का इरादा है कि 15 दिन से कम रहूँगा, तो वो मुसाफिर हैं। यानी घर से कम अज़ कम 78 किलोमीटर दूर इतना फासले पर इस इरादे से है कि भी 15 दिन से कम रहेंगे, तो वो मुसाफिर हैं। मुसाफिर पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरीके से तमंगरी यानी साहिब निसाब होना, मालिक निसाब होना भी मतलब कि ज़रूरी है कि जो बंदा साहिब निसाब है, मालदार है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। और निसाब की दो सूरतें हैं। एक सूरत है जो इंसान पर ज़कात वाजिब करती है, उसका यानी खुलासा ये होता है कि 7.5 तोले सोना किसी के पास हो, उस पर साल गुजर जाए तो ज़कात वाजिब होती है। लेकिन यहाँ पर कुर्बानी वाजिब होने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस बंदे पर फितराना देना वाजिब है, वो बंदा कुर्बानी भी करे, उस पर वाजिब है। और जिस बंदे के पास माल तिजारत या हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी जो मतलब कि अपने और अपने बाल बच्चों की ज़रूरत के जो मतलब के असबाब है, सामान है, उन चीज़ों से अलावा जो मतलब माल बचता है, उसकी कीमत या नकदी की सूरत में या सोने की सूरत में 7.5 तोले सोना की कीमत या सोने का इतनी मालियत का सामान मौजूद हो, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। और इस पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुर्बानी के जो अयाम हैं, दिन हैं, उनके किसी भी हिस्से में उसके पास अगर इतना निसाब आ गया है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और आज़ाद होना ये भी शराइत है, यानी मुसलमान हो, दौलतमंद हो, मुकीम हो और आज़ाद हो। क्योंकि आज़ाद होना ज़रूरी है। जो ग़ुलाम है जब उसकी अपनी ही हैसियत नहीं है, उसकी मिल्कियत में क्या माल होगा, क्योंकि मालिक जो नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसलिए मतलब कि आज़ाद होना भी वजूब के लिए लाजमी है। और इसके अलावा मर्द या औरत में कोई फ़र्क नहीं है, जैसे ये मर्द पर वाजिब है उसी तरीके से ये औरत पर भी वाजिब है। लेकिन नाबालिग पर वाजिब है या नहीं है, इसमें उलमाए किराम का इख्तलाफ है। लेकिन फतवा इसी पर है कि नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, चाहे नाबालिग जो है साहिब निसाब ही क्यों ना हो। फिर आगे इख्तलाफ हो जाता है कि भाई साहिब निसाब तो है, अब उसके माल से ली जाए या मतलब कि उसका वालिदैन या उसके जो वली हैं, उसके सरपरस्त हैं, वो अपनी तरफ से उसकी कुर्बानी करें। लिहाजा फतवा इसी बात पर है कि गैर यानी नाबालिग बच्चे पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल के दर्स में मतलब कि इसका निसाब जो है वो अर्ज़ करेंगे और दीगर मसाइल अर्ज़ करेंगे। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाहे सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।